सीरियल सरू में आ गया है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट दोस्तों। जी हाँ, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कामिनी ने हॉस्पिटल में अन्नपूर्णा दादी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उनकी जान बचा ली। और सबसे बड़ी बात, वेद ने कामिनी की शैतानी प्लान का सबूत अपने फोन में कर लिया। हॉस्पिटल से निकलकर सरोजा अकेली चल रही थी। उसके दिल अब भी समझने लगा, ये सब हो रहा है मेरी बेटी को खतरे में डालने वाली और कोई नहीं, ये कामिनी, उर्मिला और अनिका ही है। ये तीनों मेरे घर को बर्बाद करना चाहते हैं। उसने दिल ही दिल में ठान लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। वहीं पर घर में सरू ने अपने आंसुओं के साथ चंद्रकांत और वेद को सब कुछ बता दिया। उसने जोर से कहा, अब और बर्दाश्त नहीं होगा, हमें कामिनी को रंगे हाथ पकड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई हम पर भरोसा नहीं करेगा। वेद ने सोचकर सर हिलाया, बिल्कुल, अगर कामिनी को उसके अपने खेल में फंसाना है तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अगली सुबह सरू फोन पर जोर जोर से बात करने लगी। वेद और चंद्रकांत उसके पास ही खड़े थे। सरू ने जानबूझकर कामिनी के सामने कहा, हाँ वेद सा, सरोजा आंटी मिल गई? अच्छा, वो गेस्ट हाउस में है? अच्छा, मैं कल उनको लेने आ जाऊंगी। कामिनी ने ये बात खिड़की के पीछे से क्लियर सुना। उसने अपने दिल में सोचा, सरोजा गेस्ट हाउस में, इससे पहले क्यों अपना राज उड़ा रहे, मैं उसका खेल खत्म करती हूँ। और उस रात कामिनी चुपकर गेस्ट हाउस के लिए निकल गई। अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। गेस्ट हाउस का दरवाजा खोलकर कामिनी धीरे से अंदर घुसी। उसने देखा एक औरत जमीन पर बैठी है, दुपट्टा से चेहरा ढका हुआ है। कामिनी धीरे से पास आई और अपनी कमर से छुरी निकालती है। सरोजा, आज तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे ही उसने वार करना चाहा, वो औरत तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और दुपट्टा गिरता है। वो सरोजा नहीं बल्कि सरू ही थी दोस्तों। सरू ने जोर से कामिनी को धक्का दिया और कहा, आखिर तुझ जैसी औरत ने कितना खेल खेले, अब तेरा वक्त खत्म है कामिनी। कामिनी भी चीख कर बोली, मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगी, तुझे पता ही नहीं मैं असली कौन हूँ। दोनों के बीच जोर की लड़ाई शुरू हो गई। कुर्सियाँ टेबल तक उलट गई। सरू ने पूरी कोशिश की कामिनी के चेहरे से मास्क हटाने की, क्योंकि उसने कुछ अलग ही चेहरा पहन रखा था। तभी वहाँ वेद और चंद्रकांत आ गए। वेद चिल्लाया, एनफ कामिनी आंटी, अब तू बच नहीं सकती। चंद्रकांत ने आगे बढ़कर कामिनी को जोर से थप्पड़ मारा। ये सब दिखावा, ये सब झूठ, तू हमारे घर की दुश्मन है। वेद ने तुरंत फोन निकालकर पुलिस को बुलाया। जब तक पुलिस आई, सरू और चंद्रकांत ने कामिनी को घेर लिया। पुलिस ने उसके हाथ में छुरी देखी और तुरंत उसे पकड़ लिया। वेद उनकी तरफ रिकॉर्डर लेके आया। इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ एक अटेम्प्ट तो मर्डर नहीं, मेरे पास सबूत है कि कामिनी और अनिका और उर्मिला के साथ मिलकर पूरे बजाज एम्पायर को लूटने की साजिश की है। पुलिस ने कामिनी को घसीट कर ले जा रहे थे और वो चीख रही थी, मैं वापस आऊंगी, तुम सबको बर्बाद करके रहूंगी। तो दोस्तों, कामिनी पुलिस के हवाले हो गई, लेकिन अनिका और उर्मिला अभी भी आजाद थे। सरू ने वेद और चंद्रकांत की तरफ देखा और कहा, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अनिका और उर्मिला का राज अभी बाकी है। कैमरा जूम होता है सरू के चेहरे पर, उसकी आंखों में गुस्सा, लेकिन साथ ही अपने परिवार को बचाने का जुनून। तो दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। नमस्कार। वेद ने तुरंत फोन निकालकर पुलिस को बुलाया। जब तक पुलिस आई, सरू और चंद्रकांत ने कामिनी को घेर लिया। पुलिस ने उसके हाथ में छुरी देखी और तुरंत उसे पकड़ लिया। वेद उनकी तरफ रिकॉर्डर लेके आया। इंस्पेक्टर साहब, ये सिर्फ एक अटेम्प्ट तो मर्डर नहीं, मेरे पास सबूत है कि कामिनी और अनिका और उर्मिला के साथ मिलकर पूरे बजाज एम्पायर को लूटने की साजिश की है। पुलिस ने कामिनी को घसीट कर ले जा रहे थे और वो चीख रही थी, मैं वापस आऊंगी, तुम सबको बर्बाद करके रहूंगी। तो दोस्तों, कामिनी पुलिस के हवाले हो गई।